जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, परम संत बाबा जय गुरुदेव 1952 से लेकर 2012 तक और आप सभी इंसानों के लिए और माता भाई बहनों के लिए बड़ा प्रयत्न करा। इतना प्रयत्न कि किसी महापुरुष ने इतिहास में पहले नहीं करा। और आपके लिए बाबा जय गुरुदेव क्या कह के गए? बच्चों, मैं तुम्हारे साईं 400 साल तक रहूँगा। आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे जय गुरुदेव नाम लेते रहेंगे, आत्म कल्याण होता रहेगा। कोई ना कोई शक्ति ऐसी आती रहेगी जो आपको सत्य बताती रहेगी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सभी संत महापुरुषों का मूल आधार क्या होता है? मूल आधार जीते जी मरने का रूहानी अभ्यास है। कैसे? जीते जी मरने का मतलब हम इस मनुष्य शरीर में जैसा अंतिम समय में मर जाते हैं और हमारा शरीर को जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तो ऐसे ही समय से पहले मतलब 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में हम उस परमात्मा को अपनी आँखों से, आँख बंद करने के बाद दिव्य दृष्टि खुलती है, उससे देख लें साफ साफ, जैसा आप कैसे अपनी घरवाली को देखते हो। तो वो तो है भगवान को देखना। उसी तरकीब से हम भगवान का काम करेंगे और उसी तरकीब से अगर परमात्मा को देखना है जैसे हम अपने माँ बाप को देखते हैं। देखो, हम अपनी घरवाली का भी इस्तेमाल करते हैं और हम परमात्मा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे माँ बाप का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस परम पिता परमात्मा ने ये सारा संसार अपनी शकल पर ही बनाया है। और वो कहाँ विराजमान है? अपने चित्त में, अपने हृदय में। और मन कहाँ विराजमान है? यहाँ पर। और बुद्धि कहाँ विराजमान है? चित्त में, हृदय में। तो ये चीज़ें सब अपने। और जो निरंजन भगवान है उनकी घरवाली का स्थान कहाँ है? कंठ में, गले में। ये है माया। मन यहाँ और माया यहाँ। तो हम सारे संसार के 4 चीज़ हैं, अंडज, पिंजर, ऊष्मर और स्थावर। हम इन चीज़ों का स्मरण करते हैं, खाते हैं। जैसे भोजन है, जैसे स्थावर में फल फ्रूट हैं, ये हम स्थावर से तो खाते हैं, तो खाते हैं ना, खाते हैं। तो इसमें आशा। अब दूसरा मैं तुम्हें आप बताऊँ थोड़ा सा बात जो हमारे परम संत बाबा जी है ना जय गुरुदेव, जिनका योग साधना मंदिर मथुरा में है। आपको जब भी कभी समय मिले आप 1 साल में 1 बार जरूर जाओ, बहुत ज़रूरी अनिवार्य है। और बाबा जी का जहाँ अमृत जल मिलता है खितौरा में, आप वहाँ भी जाइए। बहुत दया आपको मिलेगी, घर परिवार सुरक्षित रहेंगे, तन मन बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। तो ये आपका बहुत सुनहरा अवसर है। आप बिल्कुल निर्भीक मतलब बिगड़ डर के वहाँ जाइए। वहाँ कोई ऐसा नहीं बहकावा है, कोई धोखा नहीं, चढ़ावा नहीं। आप जो श्रद्धा भाव बने वो अपनी दक्षिणा दीजिए और वहाँ का लाभ देखिए। बाबा जी के मंदिर में तो मथुरा में एक मनोकामना पूर्ण होती है। आप जो मांगोगे मिल जाएगा, पर 1 घंटा आप साधगी संगत में दीजिए। साध मतलब संगत में, जो बाबा जय गुरुदेव की संगत है। आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, केवल अपने पर और बाबा जय गुरुदेव पे विश्वास। जो आपको सत्य बताता हो, बाबा जी का निरोग ज्ञान बताता हो, आप उस पर विश्वास कीजिए। पर कब? जब बाबा जी आपको अंतर में दिखाई सुनाई देने लगे तब। जिसके बताए से, ऐसे नहीं बाबा जी के बहुत अनुयायी हैं, आप उनके बताए से विश्वास कर लें और आपको धोखा दे दें, तो ये आपकी गलती होगी। तो मैं बताऊं आपको एक बात जो गुरु जी ने लिखी थी, किताब के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट ज्ञान बिल्कुल साफ। स्वामी जी, रचना की आदि क्या है? मतलब हम कहाँ से आए, ये रचना कहाँ से हुई, कौन इस धरती पे इंसान को लाया, और किस किस तरह से रचना हुई, मतलब ये किस किस तरह से हुई, यहाँ कैसे कैसे जीव आए और क्यों आए, क्या मतलब रहा। तो ये इन बाबा जी ने प्रश्न उत्तर किताबों में लिखे हैं। आपको थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको बताता हूँ जल्दी। एक शब्द है, हमारे अंदर भी एक शब्द है, परमात्मा के अंदर भी एक शब्द है, भगवान के अंदर भी एक शब्द है, इन अंडखंड ब्रह्मांड के अंदर भी एक शब्द है। तो सारी रचना कैसे हुई? शब्द से। एक इंसान, मैं आपको खूब बढ़िया तरीके से समझा के बताता हूँ। एक इंसान भीख मांगता है, उसके भी 4 हाथ पाँव हैं। एक इंसान प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसके भी 4 हाथ पाँव हैं। एक इंसान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई थी, पर वो भी एक इंसान है। देखो इंसान में कितना फ़र्क है। तो ऐसे ही एक आवाज़ जो हमारे अंदर है वो इतनी शक्तिशाली है जो अंडखंड ब्रह्मांड बना सकती है, जो सूर्य लोक बना सकती है। पर वो आत्मा इतनी अजर अमर कैसा होती है, ये हमें ध्यान करने की बात है। वो परम पिता परमात्मा
शब्द रूप में मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है। जिन इन आत्माओं की इच्छा होती है, जिन इंसानों की इच्छा होती है भगवान को और परमात्मा को पाने की और अपने लोक जाने की, तो वो सत्य ज्ञान बताता है, जिससे अब उसमें है अंदर में 16 सीढ़ी। 16 सीढ़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जैसे शील, क्षमा, संतोष, भय, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। तो ये सीढ़ी हैं। जैसे जैसे सदगुरु के अधीन होकर आदमी, साध के अधीन होकर जैसे उनकी साधना करता है, तो अंतर में वो लोग सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर को चलते चले जाते हैं, तो उतना ही वो मालिक बनता चला जाता है। जैसे इस दुनिया में मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे एक आदमी भीख मांगने वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, तो अपने कर्म अनुसार ही। तो कर्म एक साधना भी है, जो करोगे सो मिलेगा, ना करोगे तो क्यों मिलेगा। तो मौज के अधीन होके कैसे ये सारी रचना, आपको पता चल गया किसने रचना करी? शब्द ने। जो कौन है सब? हम एक इंसान भी हैं, पर हम परमात्मा भी हैं। अब हम आत्मा भी हैं और हम भगवान भी हैं, पर अब युक्ति के अनुसार हैं। बिगर युक्ति के कोई नहीं कह सकता कि हम भगवान हैं, परमात्मा हैं। बिगर जाने उस परमात्मा को बिगर इस्तेमाल करे कोई नहीं कह सकता। तो उसने क्या रचे? 8 लोग रचे। कौन से रचे? ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष और अगम लोक, अलख लोक और अनामी लोक। ये रचे किसने? शब्द ने। जो कौन था? अनामी। तो उसने 8 सीढ़ी रची। 8 के बाद 8 देवताओं को दे दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दी 3 लोग। उसके बाद और छोटे देवताओं को दे दी जो नीचे काम करते रहे। ये सब क्या है? हमारे अंदर मौजूद है। सारे देवी देवता, जिसका हम नाम लेते हैं वो हमारी सहायता करता है, और जिसका हम निरादर करते हैं वो हमें गलत प्रभाव में लाता है। तो सतलोक से शब्द प्रकट हुआ। जो सतलोक है ना, जहाँ से आत्माएं आई, सतलोक में आई, और सतलोक में जैसी सृष्टि यहाँ की है वैसी वहाँ की है। तो वहाँ काल्पनिक, और यहाँ क्या है? शरीर रूप धारण कर। तो उसमें काल्पनिक रचनाएं हैं। तो साकार रूप में कौन लाई? अध्यात्म शक्ति, जो कौन है? निरंजन भगवान की घर वाली, जिसे कहते हैं माया। तो मन कौन है? जो हमारे अंदर समाया हो। मन माया के अंदर और माया मन के अंदर समाई हुई। किसे? सत्य शब्द, सत्य का शब्द प्रकट हुआ हमारे अंदर। स्वतः ही अपने आप विराजमान है, सत्य का अंश प्रकट हुआ। शब्द ने 16 निर्गुण, शब्द ने जो अपने अंदर ही मौजूद, जो हम बोल रहे हैं वो शब्द ही तो है, एक दिन यही तो निकल जाएगा। तो 16 निर्गुण। एक होते हैं गुण, गुण जैसा हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ तो है, और एक होता है निर्गुण, जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो निर्गुणों में जाता है। तो निर्गुण भी होते हैं अंदर, पर उनकी भी एक रचनाएं होती हैं। ऊपर कैसी होती? काल्पनिक। तो हमें उन रचनाओं में योग साधना से उन रचनाओं में जाना होता है। पर ऐसा नहीं कि हम साधना करते 15 साल 20 साल बैठ गए, अपने घर परिवार का काम करते हुए हम उन लोगों में जा सकते हैं। भंवर गुफा, जहाँ क्या आत्मा को बहुत कम बोध रहता है पर उसे सचेत रहती है। महाशून्य मतलब शरीर अंतर में भी शून्य रहता है पर आत्मा काम करती रहती है। शून्य रचे मतलब अंतर में शून्य है, जब भी तो आत्मा भंवर में फंसेगी। जब शून्य ना होंगे तो कैसे फंसेगी? अगर आपका शरीर शून्य हो जाए तो आपका क्या काम करोगे? आत्मा तो फिर भी काम करती रहती है। बहुत मुद्दत बाद शून्य ने शब्द प्रकट किया, मतलब जो शून्य था शरीर, उसने ही अपने अंदर से शब्द प्रकट कर दिया शरीर बनाने के लिए। और इसने त्रिकुटी व सहदल कमल रचे। सहदल कमल में कौन बैठे? निरंजन भगवान बैठे, वो रचे। मतलब हमने इन पुष्पों का, जो संसार के चीज़ों का, उनका इस्तेमाल करा। जैसे नीर है, पानी कह देते हैं, उनका इस्तेमाल करा। और त्रिकुटी से ओम शब्द प्रकट हुआ। ओम कहते हैं जो शंकर भगवान का, जैसे कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो उन्होंने ओम शंकर भगवान ने प्रकट करा। और शब्द और सहदल कमल ने अनहद शब्द, एक अनहद शब्द है जो ऊपर से, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई हमारा घर परिवार के कोई अंत समय में जाता है तो हम क्या बजाते हैं? घंटा और शंख। तो क्या है? ये उस परम पिता परमात्मा की, जिसे हम ईश्वर मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसकी आवाज़ है। तो हम इस दुनिया में वहाँ की नकल करते हैं, जिससे कि हम उन लोगों में जाने का अधिकारी बने। पर बिगर सादगी, बिगर सदगुरु के हो नहीं जाया जा सकता। अगर कोई धोखा देता है तो खुद जीव उसका जिम्मेदार है। आपको चाहिए त्रिकालदर्शी महात्माओं की पूजा करनी, जिससे कि वो भूत वर्तमान भविष्य जानता हो। जो खुद आप किसी के पास भी जाइए, आप ना भूत वर्तमान भविष्य भूलिए। अगर बता दे तो वो सही है, और ना बताए दे तो वो गलत है। जैसे कबीरदास थे, मोहम्मद साहब है, दादू है, पलटू है, बहुत सारे महात्मा हुए हैं, तो वो जो त्रिकालदर्शी थे। प्रकट होकर यह 3 लोक
रचे। 3 लोक कौन कौन से रचे? जैसे स्थूल लोक हमारा लोक है, और फिर कौन से लोक रचे? बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, लिंग लोक, कारण लोक, ये 3 लोक हैं। ऊपर की तरफ किसने रचे? ये निरंजन भगवान ने। सतलोक से सब निर्गुणों को राज बख्शे। जो निर्गुण है ना, जिसमें कोई तत्व नहीं है, जैसे हमारी परछाई, उसमें कोई तत्व, कोई काटो पीटो कुछ भी करो, पर हमारे शरीर को काटेगा तो दुख होगा, अंतर में वो निर्गुण है। उन्हें आत्माओं को दुख होता है, पर मन को दुख होता है। ऐसे ही आत्मा अलग चारों रूपों में अलग अलग मौजूद है। जैसे लिंग शरीर होता है, जैसे भूत प्रेतों का, भूत प्रेतों में उनके शरीर में आत्मा में मन में दुख है। तो फिर होता है सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर में दृष्टि में दुख है। फिर होता है कारण शरीर, कारण शरीर सुनने में दुख है। तो हर एक शरीर में दुख है। निर्गुणों को राज बख्शे। कहाँ से बख्शे? सतलोक से। कौन मालिक बैठा है? आत्माओं का पिता, सतपुरुष वहाँ बैठा है। निरंजन भगवान को सहदल कमल मिला। तो निरंजन भगवान को क्या मिला? सहदल कमल। तो उसमें निरंजन भगवान बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? ज्योति स्वरूप में। ये सत्संग आपको ऐसा लगता होगा जैसे बहुत कठिन हो। कोई काम कठिन नहीं होता करने वालों के लिए। हमारी आपसे सबसे प्रार्थना है, आप बाबा जय गुरुदेव से जुड़िए। हम किसी मजहब की, किसी धर्म की, किसी सत्संग की, किसी देवता की, किसी इंसान की, किसी की बुराई नहीं करते। बुराई करना सबके लिए हानिकारक है। आप किसी की बुराई नहीं करें। सब संत मत ज्ञान देते हैं, पर ज्ञान से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान जो है अंतर्दृष्टि में भी काम आता है, पर वो काम लिंग लोक में घूमता रहता है। जैसे गुरु की तस्वीर देखना, चित्र देखना, गुरु से बात करना, ये लिंग लोक की प्रक्रिया है। पर ये बैकुंठ लोक की प्रक्रिया, बैकुंठ लोक साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। बिगर गुरु के आदेश के वो साफ और स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, बिगर सदगुरु की, बिगर साध की। तो हमें क्या चाहिए? सबको आधार। मथुरा आप जाइए साल में एक बार, आपको बहुत लाभ हो। बाबा जय गुरुदेव को सब जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी नर नारी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में। आप बाबा जी को बूझिए तो सही कि उन्होंने आपको क्या दिया, वो बताएंगे हमारे बहुत लाभ हुए। तो अंतर्दृष्टि में बाबा जी आपको कैसे धोखा दे सकते हैं? जब आप, अरे साध आपसे कोई धन दौलत थोड़ी मांगता है। कोई भी सत्संगी अगर आपसे कोई चीज़ मांगे तो आप मत दीजिए। किसी के बताए से आपको भगवान दिखे और परमात्मा मिले, तो अपनी कमाई का 10 सात संगत में खर्च करिए। 3 चीज़ होती हैं, एक इंसान, एक मन के अंदर भगवान, और एक आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो मनुष्य शरीर के अंदर ही अगर हम इंसान बन के अपने घर परिवार की मदद करेंगे तो ये क्या है? भगवान की सेवा। ये भगवान की सेवा है। देखो, जैसे शरीर से दूसरा शरीर बना, तो शरीर भगवान नहीं तो रचना रची। तो हम अपने घर परिवार की सेवा कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? भगवान की सेवा। अगर हम समाज की सेवा करते हैं, ये किसने रहते? सारा संसार किसने रहते? परमात्मा। मैं तुम अब परमात्मा ने गुरु ब्रह्मा सब चीज़ बनाई परमात्मा ने। तो हम जब सबकी अपनी कमाई का 10 अगर हमारा ये उद्देश्य ना हो कि हम किसी को भाई बताएंगे नहीं गुरु जी के बारे में, अपने अपने देखेंगे उस परमात्मा का लाभ क्या है, तो वो खुद भी लाभ नहीं देता। तो हमें क्या, एक दूसरे को, आप पढ़े लिखे हो, बहुत से इंसान आपने पढ़े लिखे अनपढ़ भी तो देखे होंगे जो पढ़ना नहीं जानते। आप उनसे कहिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जय गुरुदेव का प्रार्थना करें और जय गुरुदेव नाम लें, और यहाँ ध्यान लगाएगा आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए बैठें। लाभ ना हो तो हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें बताइए। हम तो चाहते हैं कि कोई भी आदमी एक तो ये तो कहिए हमें लाभ नहीं हुआ। संत महापुरुषों ने पीछे के इतिहास में और आज तक 2.5 घंटे का ही समय तो मांगा है, और 10% की सेवा मांगी है, और सेवा भी तुम्हारे ही काम तो आनी है। अगर किसी आप समाज को जगाओगे तो आप पहले से आज तक का इतिहास ठाक लो, ये काम तो आप करते चले आए हो कि किसी को दान देना, मंदिर मस्जिद बनवाना, ये तो सर्वोपरि काम है। पर सादगी संगत का काम करना ये सबसे श्रेष्ठ काम है। कबीरदास ने कहा है, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। तो आपसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जय गुरुदेव।